जॉइंट्स में पेन होती है एंड फीवर काउज करती है, तो इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इज ए मस्क्यूटो बॉर्न वायरस डिजीज़, ये एक मस्क्यूटो बॉर्न वायरस डिजीज़ है जो मस्क्यूटो के काटने से होता है। caused by the arbovirus and transmitted to human principally by the mosquito, ये arbovirus के काटने से होते हैं, ट्रांसमिटेड मस्क्यूटो के थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी स्प्रेड होते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एडीज एजिप्टी मस्क्यूटो होता है जो फीमेल होती है। एडीज एल्बोपिक्टस मस्क्यूटो, ये दो हमारे पॉजिटिव एजेंट हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 4 से 6 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम एंड इसकी कैटेगरीज यानी कि टाइप भी इसमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा डेंगू फीवर, सेकेंड टाइप है डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड थर्ड है डेंगू शॉक फीवर। तो डेंगू फीवर में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हम देखेंगे। डेंगू फीवर में हाई डिग्री फीवर होगा, डिप्रेशन कॉज करेगा, मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल्स एंड जॉइंट में सीवियर पेन होगा, पेन बिहाइंड आई, आई के बिहाइंड पीछे बहुत ज़्यादा पेन होगी, स्वेटिंग पसीने आएंगे, वीकनेस एंड फटीग होगा, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा क्योंकि हाई ग्रेड फीवर है, एंड सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। ये हमारे नॉर्मल डेंगू फीवर में इतने सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और सेकेंड है हमारा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसका एक्यूट फीवर फ्रॉम 2 से 7 डेज तक होता है। इसका साइन सिम्टम क्या होगा? हेमोरेज मतलब इसमें ब्लीडिंग होगा, एपिस्टैक्सिस इसका मतलब होता है नोज़ ब्लीडिंग, इसमें नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। हेमाटेमेसिस देखने को मिलेगा, मलेना देखने को मिलेगा, रेड स्पॉट चेस्ट एंड आर्म मतलब हमारे चेस्ट एंड आर्म पे रेड स्पॉट देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा, एंड डिस्पनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सारी चीज़ें हमारे डेंगू हेमोरेजिक फीवर में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। और डेंगू शॉक फीवर में क्या होगा? ऑल एबव सिम्टम्स अकर्स एंड सम अदर सिम्टम्स आल्सो इंक्लूड, मतलब कि ऑल ओवर जितने भी अदर हेमोरेजिक में या फिर डेंगू फीवर में देखे हम साइन सिम्टम इसमें अराइज होगा, एंड इसमें अदर भी बहुत सारे साइन सिम्टम इंक्लूडेड होंगे। तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हमारा जो एक्सट्रीमिटीज़ है कोल्ड हो जाएगा, हाइपोटेंशन यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, इम्बैलेंस मेंटल कन्फ्यूजन मतलब कि हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवालुएशन देखेंगे। बाय साइन एंड सिम्टम मतलब साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोस्टिक इवालुएशन करेंगे। बाय ब्लड सीरम एग्जामिनेशन सीबीसी के थ्रू हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाय फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स इसके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे एंड सीबीसी प्लेटलेट काउंट करेंगे। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ के लिए एंड मसल्स रिलैक्सेशन के लिए देंगे। एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से को कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देंगे। आईवी थेरेपी प्रोवाइड करेंगे फ्लूइड एंड ब्लड के लिए। एंटीपायरेटिक्स फीवर को कम करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। सेडेटिव्स उसको रेस्ट एंड स्लीप के लिए सेडेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। कोल्ड स्पंज का यूज़ करेंगे क्योंकि हाइपरथर्मिया हुआ है, उसका हाई टेम्परेचर है, इसके लिए कोल्ड स्पंज का यूज़ करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर उसको लैक ऑफ ब्लड हो रहा है तो उसके ब्लड को मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आईवी फ्लूइड देंगे। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। अदर जनरल कंडीशन केयर उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंशन में क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्शन उसको केयर करने के लिए बोलेंगे। एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ मस्क्यूटो आर इम्पॉर्टेंट इन द
प्रिवेंटिंग इलनेस मतलब कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे मस्कीटो हैं जो इलनेस काउज करते हैं, जैसे में ये एक कॉमन है डेंगू। तो इसके प्रिवेंट के लिए पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल दोनों को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन एक्सेस ऑफ मस्कीटो टू एन इन्फेक्टेड पर्सन विद ए फीवर, मतलब कि प्रिवेंट करेंगे ऐसे मस्कीटो से जो पर्सन इफ़ेक्टेड है, उनको फीवर है, उसको मस्कीटो से दूर रखेंगे कि ताकि उसको और उसका कंडीशन सीवियर ना हो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटो बाइट्स एट ऑल टाइम इन डेंगू एरिया, मतलब डेंगू एरिया या रेड जोन जो है डेंगू के लिए, उसमें मस्कीटो बाइट करने से या मस्कीटो से हम खुद को दूर रखेंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे, ताकि हमको मलेरिया काउज डेंगू काउज ना हो या कोई अलग जो मस्कीटो के काटने से होता है वो सारी चीज़ें काउज ना करे। ये हमारे प्रिवेंशन था। इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी यही होगा कि हम उसको एजुकेट करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, मस्कीटो से उसको दूर रखेंगे, मस्कीटो नेट उसको प्रोवाइड करेंगे, या फिर कोई जेल क्रीम वगैरह जो मस्कीटो से बाइट करने के फिर उसको डिसइंफेक्ट करे या उसको प्रिवेंट करे, किल करे, इसके लिए ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए उसको एडवाइस देंगे। थैंक यू सो मच।